हेलो गाइस, वेलकम बैक जीवी के नंदन ऑफिशियल में आप सभी को स्वागत है। सिलाई की आज कटिंग यहाँ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, सिलाई कटिंग। और आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था, ड्राफ्टिंग आप लोगों को मैंने बता दी है। तो मेरे पास ये सिलाई के 2 ब्लाउज़ आए हैं, तो आज मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। पहले हम ले लेते हैं अपना नाप। जल्दी जल्दी फटाफट मैं यहाँ से आपको कपड़े से नाप लेना बताती हूँ। देखिएगा, ये हमारे पास ब्लाउज़ है और इसका हमें नाप लेना है। तो पहले मैं शोल्डर ले लेती हूँ। शोल्डर आपको याद रखना, शोल्डर आपको खींच के लेने हैं। तो यहाँ पर 13 और पीछे से 13, मतलब वह 13.5 हैं शोल्डर। और लेंथ इसकी है ब्लाउज़ की, लेंथ है ब्लाउज़ की 14, इसकी लेंथ है ब्लाउज़ की, ठीक है 14। और सीना है इसका सीना जो है इसका गाइस 8 है, ठीक है। कमर है, आपको खींच के लेना है कपड़े को खींचना है, इंची टेप को नहीं खींचना है। और यहाँ पर जो कमर है 6.5 और यहाँ पर 8, मतलब 8.5 रख सकते हैं हम। यहाँ 8 ही है लगभग, ले तो 8.5 यहाँ हम रखेंगे सीना आदि। तो चलिएगा, मेरे ये दोनों ही एक ही के ही ब्लाउज़ हैं और दोनों में एक साथ कट करने वाली हूँ। तो पहले हम यहाँ रखते हैं, देखो ब्लाउज़, ठीक है। तो दोनों पहले मैं यहाँ देख लेती हूँ इसकी लंबाई कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर ये है 1.5 इंची ज़्यादा है, मुझे 14 रखना है और यहाँ पर 1.5 इंची है, बहुत है मतलब, ठीक है। इसी लंबाई में मैं इसको कट करती हूँ और इसको भी देख लेती हूँ। अगर दोनों कपड़े बराबर हैं तो हम क्या कर लेते हैं, बराबर ही हिसाब से, क्योंकि बिना अस्तर के ब्लाउज़ हैं और अच्छे से तो चलिएगा। इसकी जो लेंथ है थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को, कोई बात नहीं, नीचे से अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा है भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो, मैं एक साथ 2 ब्लाउज यहाँ पर कट करूँगी। एक साथ 2 ब्लाउज यहाँ पर मैं कट करने वाली हूँ। तो ये देखिएगा, एक साथ 2 ब्लाउज, क्योंकि एक ही इंसान के और एक ही नाप के हैं तो ज़्यादातर सही रहेगा। 10 ले लिया है मैंने, आधे, ठीक है। अब चलिएगा, अब मैं कट करती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर तीरा लेना है, तीरा स्टूडेंट यहाँ पर था 7, तो मैं यहाँ 6.5 ही तीरा ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा शोल्डर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैं नीचे यहाँ पर शोल्डर आर्म होल ले रही हूँ, आर्म होल ले लिया मैंने, ठीक है। और 8.5 यहाँ पर मैंने लिया है सीना, ठीक है, 8.5 सीना लिया है। और इसको स्टूडेंट यहाँ पर थी इसकी 14, 14.5 में रख लेती हूँ। और कमर थी 6.5, कमर थी 6.5, तो ये देखिएगा 6.5। अब मैं यहाँ से इसको रफली यहाँ पर कर दूँगी। 1.5 इंची यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 इंची यहाँ एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। तो भाई चलिएगा, मैं आपको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो इसका सीना था, आपको पता है कि मैंने यहाँ पर कितना 17 है सीना। तो 17 का हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर मैंने उस दिन भी आपको बताया था, सीने का आधा करते हैं 17 यहाँ पर सीने का क्या करते हैं, आधा करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आधा 17 का 8.5 रखा है, क्या रखा है मैंने, 17 का 8.5, ठीक है। तो यहाँ पर 17 का हो गया 8.5, कमर का भी आधा किया है, 13 है, 6.5 रखा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आर्म होल पट्टी ले ली है, आर्म होल फंटी के लें, इसको इस टाइप से हम गोल कर लेंगे, ठीक है। तो आर्म होल फंटी के अनुसार इसको क्या कर लेंगे, हम गोल कर लेंगे। तो चलिएगा, यहाँ इस टाइप से कर लेंगे। 1.5 इंची यहाँ पर, 1.5 इंची का यहाँ पर लेंगे मार्जिन, 1.5 और 1.5, ठीक है। ये ले लिया हमने 1.5 इंची का, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा लेना है। तो पहले मैं इन दोनों को कटिंग कर लेती हूँ अच्छे से। तो मैं पहले सिंगल काट लेती हूँ। हम आधा इंची जो है बाद में हम छटाई के लिए लेंगे, आधा इंची, ठीक है। आधा इंची लेंगे किसमें, आर्म होल की छटाई के लिए, ठीक है। आर्म होल की छटाई के लिए हम आधा इंची यहाँ पर लेंगे। तो ये हमारे कट चुके हैं 4 कट, ठीक है।
चारों पलट यहाँ कट चुके हैं। तो अब चलिएगा, तो मैं अब इनको कर लेती हूँ आधा आधा। क्या करती हूँ, मैं इनको आधा आधा यहाँ कर लेती हूँ। ये है, ठीक है, ये है हमारे आगे के पलट। तो देखिएगा, अब इसके अंदर मैंने क्या लगाना है, मैंने लगानी है इसके अंदर प्लेट्स करनी है। प्लेट्स में पहले हमने क्या है, गला देखेंगे, गला आगे का कितना है हमारा गाइस, गला है हमारा आगे का। और गले को भी अगर नापना है, अपने कपड़े से नापना है, तो आप ऐसे करेंगे, गला है 6.5, ठीक है, टेढ़ा करेंगे। और यहाँ पर गले की जो चौड़ाई लेंगे वो 2.5 इंच पर, ठीक है, गले की चौड़ाई क्या होगी, 2.5 इंच पर होगी। और इसकी जो लेंथ है 6.5 है आगे की, ठीक है, आगे की 6.5 लेंथ है। और यहाँ से नीचे से भी हम इसको 2.5 ले लेंगे, ठीक है, 6.5, ठीक है। अब देखिएगा, गले के लिए भी आपने क्या करना है, आर्मोल की पट्टी से, आर्मोल की स्केल से ले लेंगे गले के लिए। इसको भी इस टाइप से रखना है आपने, देखिएगा बिल्कुल इस टाइप से आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये गले की आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, गले में से क्या करना है गाइस, यहाँ से हमने, ठीक है, ये हमारा यहाँ से गला है। और मैं ½ इंची, ये देखिएगा, यहाँ से मैं छटाई कर देती हूँ ½ इंची अंदर को गहराई लेने के बाद, आधा इंची की गहराई लेने के बाद मैं यहाँ पर छटाई कर रही हूँ, ठीक है। तो छटाई के लिए आप यहाँ पर इसको देखना आधा इंची। अब मुझे कोई छटाई नहीं करनी है, क्योंकि ½ इधर जाएगा ½ इधर जाएगा, तो हमारा हो जाएगा। अब मुझे लगानी है प्लेट। प्लेट्स के लिए क्या करना है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मिड पॉइंट ले लीजिएगा, 14 है। 14 से आप इसका मिड पॉइंट, आप सीधी सी बात है कि आप इसकी लंबाई कितनी 14 है, तो आप इसमें क्या है 10 या मिड पॉइंट ले लीजिए। और मिड पॉइंट नहीं मिल रहा है तो गाइस क्या करेंगे, 3.5 आप यहाँ से लीजिएगा, गले की साइड से पहली प्लेट्स जो होगी 3.5 की ही होगी, ठीक है, 3.5 की ही ये प्लेट्स लगेगी यहाँ पर। 3.5 के बाद यहाँ पर ये पॉइंट है, इसको आप यहाँ से इस पॉइंट से लेके आप गोल सर्कल बना लीजिए, मतलब गोला बना लीजिए, बिल्कुल गोला बना लीजिए इस टाइप से। और इसमें ले लीजिएगा 2.5 इंची का गैप, कितना 2.5 इंची का गैप, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ 2.5 इंची, ठीक है। 2.5 2 जो भी आपको कपड़े का लगे, 2 2.5 ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये हमारी जो है ये सामने, और अगर इससे आपको लग रहा है, ये देखिएगा, तो आपकी जो प्लेट्स हैं बिल्कुल ठीक आएंगी और ऊपर नीचे भी नहीं होंगी। तो अब ये हमारी जो प्लेट्स हैं, आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, 1 इंची से आधा इंची इधर ले लीजिएगा। ये अगर नहीं भी लेंगे आप लोग, जब फिल ब्लाउज़ की जब ब्लाउज़ में आप इसको फिल करेंगे तब जाके आपकी ये आ जाएंगी, ठीक है। कहीं पर भी कोई प्लेट्स में ज़्यादातर लोगों को डाउट होता है कि हम कैसे इसकी दूरी लें। आप 2 इंची 2.5 इंची की, इनकी 2.5 इंची पे 2 इंची पे आप अपनी दूरियाँ ले सकते हैं, ठीक है। अब यही मैं प्लेट्स इसके अंदर यहाँ पर छाप लूँगी, ठीक है। तो देखिए मैंने इसमें यही प्लेट्स यहाँ पर छाप ली हैं। अब मेरा ये जो है आगे का फ्रंट का कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसी तरह से मुझे क्या करना है, इसी तरह से मुझे सेकंड वाले में भी लगानी है। सेकंड वाले में ये देखिएगा, इसके जो पार्ट्स हैं इसको आप अलग अलग कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही लगानी है। और मैंने छटाई जो की है पीछे वाले पार्ट्स की नहीं की है, और पीछे वाले की हमें करनी भी नहीं है गाइस, ठीक है। पीछे वाले की नहीं करनी है क्योंकि अभी हमने दोनों ही बराबर ले रखे हैं। तो मैं छटाई जो कर रही हूँ वो आगे वाले की ही करूँगी। तो आधा इंची में यहाँ पर भी मार्जिन से आधा इंची में यहाँ पर छटाई के लिए गहराई के साथ कर दूँगी, ठीक है, आधा इंची। और यहाँ पर भी मैं चौड़ाई 2.5 लूँगी, ये ले लिया हमने 2.5। और यहाँ पर गला भी हमारा उतना ही सेम रहेगा, ठीक है, गला सेम रहेगा। आप लोग सीधी सी बात है कि अगर आपको गोलाई अच्छे से लेनी आती है तो आप 1 इंची का मार्जिन पे गोलाई ले लीजिएगा, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम से नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मेरी ये कटाई, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया है मेरा ये। और फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, फिर वही वाला सेम करना है। सेम क्या आप देखिएगा, 2 तरीके से आप डाल सकते हैं, 2 तरीके से आप प्लेट्स डाल सकते हैं गाइस। ये वाली प्लेट्स टाइट टेढ़ी भी डाल सकते हैं, टेढ़ी भी आपने देखी होगी डालनी है, तो मैं यहाँ पर सीधी आपको बता रही हूँ, टेढ़ी भी डालते हैं, बहुत लोग टेढ़ी डालते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 2 का ले लीजिएगा, 2 का ले लीजिएगा, क्योंकि ये छोटा ही ब्लाउज है तो 2 का ही अंतरा बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो एक को देख के आप इस टाइप से आप सर्कल बना लीजिए, ये देखिएगा, और ये, ठीक है। तो आप इसका, आप इन प्लेटों को क्या करिएगा, यहाँ पर ही इसको कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है। बिना अस्तर के ब्लाउज हैं, मैं आपको स्टिचिंग भी बताऊंगी इसकी, पर मैं पहले यहाँ पर कटाई का आपके साथ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे दोनों आगे के पीछे के ये जो है आगे के ब्लाउज जो है कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, आगे के। और पीछे के लिए, पीछे की आप देखिएगा, पीछे के ब्लाउज में गला कितना है, गला है हमारा थोड़ा, आपको याद रखना कि ब्लाउज में और या सूट में कभी भी दोनों गले बराबर नहीं रखने चाहिए। क्यों नहीं रखने चाहिए, इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हमारा क्या होता है, आगे का गला रखने से क्या, बराबर गले रखने से गले आगे पीछे होते रहते हैं और फिट नहीं हो पाता है, ठीक है। और कभी भी गले को अगर आप सूट में बना रहे हो, सूट में भी ये चीज़ें, ब्लाउज में टेढ़ापन जो भी करते हैं, मैं अभी जो टेढ़ा यहाँ पर आधा जो कर्व देती हूँ वो या फिर पहले छटाई में दे दीजिएगा, या फिर आप लोग जब सिलाई कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा कर्व दे दीजिएगा, ठीक है। तो आगे मैंने पीछे की भी 2.5 ही रखी है, 2.5 रखी है। और पीछे का जो रखा है सीना, ब्लाउज का जो गला रखा है 4.5 रखा है, ठीक है, 4.5 रखा है यहाँ, 4.5, 1 इंची का हमने क्या करना है, यहाँ गोलाई का मार्जिन लेना है। इसको मैं पीछे वाले का, इस वाले पलटे को भी रखकर इसके बराबर में ऐसे ही गला कट कर लेती हूँ, क्योंकि सेम ब्लाउज सेम नाप है हमारा। तो आई होप हमारा पर बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए गाइस, सही से आपको रखना है,
ठीक है, ये देखिएगा। अब मैं इन दोनों का ब्लाउज़ का यहाँ पर गले प्लेट्स भी देखो किसके अकॉर्डिंग डालनी है आपको, गले के अकॉर्डिंग। मेरा क्या होता है, प्लेट्स का क्या होता है, इनके बीच की चौड़ाई क्या होनी चाहिए, या फिर 7 रहनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए 7 या 8 तक। मैं 3.5 पर इसकी प्लेट्स डालूंगी। अगर 4 पर डाल दीजिए आप, 4 पर प्लेट्स डाल लीजिएगा यहाँ पर, या फिर आप अपने गले के हिसाब से डालिए। और पीछे की ब्लाउज है 4 है, 14 है, 14 में क्या करेंगे हम 5.5 से या 6 इंच की हम चुन्नट यहाँ पर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर रख दिया ये। ठीक है, और इसको भी थोड़ा मोटा भरते हैं, याद रखना, इसको भी हम डबल में भरते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी ये देखिएगा, इसको छाप लीजिए। ठीक है, अब ऐसी इसी तरह से मैं यहाँ पर 4 में यहाँ ये इसका भी ले रही हूँ, और ये देखिएगा 5 में डाल दिया मैंने, 5 ये है 5 में। ठीक है, 4 से 5 में डाल दिया मैंने, और ये भी जैसे हम पहली वो लेते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पर ले लिया। तो मेरे यहाँ दोनों ब्लाउज जो है कट कर हो गए हैं तैयार। अब यहाँ पर मैं बाजू का बता देती हूँ। बाजू में भी क्या करना है गाइस, यहाँ बाजू का तो हमें हाफ लेनी है बाजू यहाँ पर हमारी है, बाजू है हमारी 7.5 है, 7.5 प्लस 2 हम 9 इंच की बाजू यहाँ पर कट करेंगे। ठीक है, कितनी करेंगे हम 9 इंच की बाजू यहाँ पर हम कट करेंगे। तो दोनों ही कपड़ों को हम रखेंगे ऊपर नीचे, ये रख दिया मैंने, इसको पलट कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा दोनों ऊपर नीचे थोड़े छोटे बड़े हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इनको आगे पीछे यहाँ कर देती हूँ। तो यहाँ बाजू में क्या है 9 इंची रखना है स्टूडेंट, तो 9 क्या हमें 1.5 इंची का वहाँ दबा देंगे, आधा इंची मार्जिन चला जाएगा। और देखिएगा मैं यहाँ पर 9 बना रही हूँ, तो आपको यहाँ से कितना डाउन करना है, पहले तो आप यहाँ से पूरी लाइन कट कर लाइन खींच दीजिएगा, खींच दिया हमने। अब यहाँ से आपकी ना ही ये पौनी है, ना ही ये आधी है, और ना ही ये पूरी है। तो हम इसकी जो लंबाई रखेंगे, जो इसकी ढालू रखेंगे, 2.5 रखेंगे। क्या रखेंगे 2.5 रखेंगे। यहाँ से 1.5 इंची मैं सीधा लेके जाऊँगी, सीधा ले जाने के बाद 1.5 इंची, 1.5 से 2 इंची आप सीधा ले जाइए, और इसको आपने मिला देना है। अब देखो मैं आपसे ये कह दूँ कि कर्व पट्टी भी मेरे पास है, अभी शायद मेरे पास अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर नहीं है मेरे, रखी हुई है। तो आप इनसे भी, इससे भी यहाँ पर गोलाई से ले सकते हो, इस टाइप से भी ले सकते हो, जैसे ये है, इसको भी कर सकते हो। ठीक है, पर इससे इतना मजा नहीं आता जितना इसकी कर्व पट्टी है। कर्व पट्टी को मुझे लेके ना, अब ये देखिएगा, ये आपने कर लिया है। तो देखिएगा दोनों बाजू में कर रही हूँ, काट दे रही हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताऊँगी। अब ये देखिएगा मैंने ऊपर के 2 पलट उठाए हैं, 2 पलट में से मैंने अंदर की साइड आधा इंची एक्स्ट्रा काटना है। आधा इंची मतलब छाँट देना है, कहने का मतलब ये है मेरा, आधा इंची छाँट देना है। क्यों छाँट देना पता है, ताकि ये हमारी आगे की जो फिटिंग होती है, सूट हो या ब्लाउज हो, उससे थोड़ा अच्छा लुक आता है। ठीक है, तो आगे के मैंने पलटे छाँट दिए हैं, सिर्फ आगे के। तो चलिएगा, और ये आगे ही आनी चाहिए। ठीक है, ये क्या आनी चाहिए गाइस, आगे ही आनी चाहिए। ये देखिएगा आगे के पलटे ये हम हमारे छोटे बड़े होंगे। ठीक है, तो ये हमारे आगे ही आनी चाहिए दोनों बाजू के। ठीक है, अब मैं इसकी जो फिटिंग है वो मैं इसको फोल्डिंग करने के बाद करूँगी। ऐसे ही हम यहाँ पर कर लेंगे बाजू का। कभी भी कपड़ा अगर मोड़ा है या फिर ऊंचा नीचा है तो आप जरूर उसको देखिएगा। और मैंने ये चौड़ाई कितनी ली है, क्योंकि मैंने इतनी चौड़ाई ली है यहाँ पर, जैसे अगर मोरी 3 है, मोरी अगर 5 है, तो मैंने 2 इंची एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, ये भी इसी तरह से मैं 9, 9.5 पर, ये 9 पर कट करूँगी। तो ठीक है, यहाँ से मैंने पूरा कर लिया है। अब यहाँ से मैंने 2.5 ले लूँगी, ये ले लिया 2.5, और यहाँ से मैं लेके आप ऐसे कर दीजिए सीधे से, आप ऐसे यहाँ पर देखो, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर्व करना है, आपकी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग आएगी। और मैंने ऊपर के क्या है 2 पलट उठाने, ऊपर के सिर्फ ऊपर के उठाने हैं, और अंदर की साइड से आधा इंची करते हुए अंदर को ले जाना है। ठीक है, तो चलिएगा, अब मेरे यहाँ पर हो गए हैं पूरे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने दोनों बाजू यहाँ कट गई हैं, तो अब मैं यहाँ पर दोनों बाजू को एक साथ कर दूँगी। ठीक है, तो हमारी ये बाजू, अब मैं पाइपिंग का आपको काटने का तरीका बताती हूँ। पाइपिंग कैसे काटते हैं, देखिएगा ये है मेरे पास, इसको इस टाइप से ले लीजिएगा कि इसमें पाइपिंग निकलेगी, अच्छे से निकलेगी। कैसे निकलेगी, पहले तो हमें पट्टी निकालनी है गाइस, हमें पट्टियाँ निकालनी है। पट्टियाँ किसमें से निकालेंगे, ये हमारे पास पट्टियों के लिए नहीं बचा है, पहले हमें पट्टियाँ निकालनी है। मतलब पट्टियों का कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो ब्लाउज़ के आगे फ्रंट पर लगती हैं पट्टियाँ ना, जैसे एक पट्टी ये है हमारे पास, ये वाली हम निकाल लेंगे। ये निकाल ली हमने, एक पट्टी ये हो जाएगी हमारी, और ये हो गई एक पट्टी हमारी यहाँ हो जाएगी। देखो दोनों की तुरफाई वाली, और ये पट्टियाँ होंगी 2। ठीक है, 2 पट्टियाँ मैंने निकालूंगी। अब पहले मैं इसमें से क्या कर लेती हूँ, पहले मैं इसमें से निकाल लेती हूँ गाइस पाइपिंग। ठीक है, पाइपिंग अभी छोटी छोटी ही निकलेंगी। आप पाइपिंग के लिए आप क्या करिएगा, इसको अच्छे से इस टाइप से फोल्ड कर लीजिए। आपको जितनी चौड़ाई में लेने हैं आप उतनी चौड़ाई में इस टाइप से फोल्ड कीजिएगा पाइपिंग के लिए। ये देखिए, अब इनको क्या है, आपको जितनी जितनी चौड़ाई लेनी है, देखो जितनी चौड़ाई आपको लेनी है पाइपिंग की, अच्छे से पाइपिंग की चौड़ाई लेनी है, तो ऐसे इस हिसाब से इनको कट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिएगा मैं इसको कैसे कट कर रही हूँ, ये इस टाइप से आप इनको दोनों ही ब्लाउज की आराम से आएंगी, दोनों और बिल्कुल इक्वल आएंगी। क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। देखिएगा जैसे ये है, ये देखिए बिल्कुल इक्वल आई है। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, आपको कभी भी ये तिरछा उछा निकालने में कभी झंझट हो जाता है बहुत लोगों को, तो उसमें करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से इस तरह से ये करेंगे हम, पहले इसमें से मैं पट्टियाँ निकाल लेती हूँ। पट्टी ये है, ठीक है, पट्टी निकल गई हमारी। अब मैं इसी तरह से इसको भी फोल्ड करती हूँ, अच्छे से फोल्ड करना है आपको। ये देखिएगा, ये ठीक है, इस टाइप से कर लिया। तो चलिएगा, ये इस टाइप से
ठीक है। और इस टाइप से करते हुए तो ये देखिएगा पट्टियों का, ये इस टाइप से देखो निकली नहीं निकली, इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी पट्टियाँ मेरे लिए बहुत हैं, ये देखिएगा तो निकाल दिया। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर पट्टियाँ बन चुकी हैं, तो पाइपिंग उतार चुके हैं हम, पाइपिंग और ये पट्टियाँ हैं हमारी दोनों ब्लाउज़ की। और ये हुक वाला ब्लाउज़ है तो एक चौड़ी एक पतली पट्टी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी चारों पट्टियाँ हो गई, ये चारों बाजू हो गई। तो मैं इसी तरह से इनको यहाँ पर रख लेती हूँ। और रखने के बाद में आप लोगों को अगर इसमें से कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो मुझे बता देना ब्लाउज़ कटिंग की वीडियो में। ठीक है, तो चलिएगा अब हमें ये स्टिचिंग करना है, स्टिच की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ इसमें दे दूँगी। ठीक है, स्टिचिंग करने की वीडियो भी मैं आपको इसमें दे दूँगी। और आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कल या परसों आपको सूट की मैं ड्राफ्टिंग बोर्ड में बताऊँगी और कटिंग भी साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।